ये कहानी गांव में पकने वाली एक ऐसी सब्जी के गिर्द घूमती है जिसका नाम है दही की सब्जी, जो हसद और सच के बीच में खड़ी थी। जहां जायका इल्जाम बन गया और इल्जाम का जवाब खामोश सच ने दिया। आखिरकार सबने जान लिया कि असल मिलावट नीयत में होती है। आखिर ये साजिश किसने की थी, किसने उस सब्जी का जायका इल्जाम में तब्दील किया? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये कहानी एक गांव की है जहां सुबह की ठंडी हवा के साथ चूल्हों की आंच भी जाग उठी थी। यहाँ की जिंदगी सादा थी, मगर दिलों में बातें बहुत गहरी होती थीं। उसी गांव में एक साजिदा नामी औरत रहती थी, जो रोज की तरह आज भी दही जमा रही थी। ये दही आम नहीं था, ये उसके हाथों का हुनर था, जिस पर पूरा मोहल्ला भरोसा करता था। बस यही वजह थी क्योंकि वो बहुत ईमानदार खतून थी। पड़ोस में रहने वाली खाला फरसाना, जो अक्सर खामोशी के साथ साजदा को दही बनाता हुआ देखती रहती, मगर उसकी नज़र दही पर नहीं थी, बल्कि साजदा के सुकून पर थी, जो हमेशा उनको खटकता था। अब जब साजदा बीबी ने दही की सब्जी बनाने के लिए तैयारी शुरू की और सब्जी को चूल्हे पर चढ़ाया, तो उसकी खुशबू गली में फैल गई। खुशबू ने लोगों को नहीं, बल्कि नियतों को बेचैन कर दिया था। अक्सर गांव की औरतें जब एक साथ इकट्ठे होती तो सरगोशियां करने लगती। साजदा बीबी की सब्जी में कुछ तो खास बात है, मगर कोई ये नहीं जानता था कि असल खास बात है क्या। अब चूल्हे पर साजदा बीबी की दही की सब्जी तैयार हो रही थी, तो उन्होंने बहुत ही नाप तोल करके मसाला डाला, क्योंकि उसके लिए जायका सिर्फ जुबान का नहीं, बल्कि इज्जत का मामला था। इसलिए हर चीज एहतियात के साथ की जा रही थी। कुछ देर के बाद साजदा बीबी अपने किसी काम से बावर्ची खाने से बाहर निकली, तो खाला फरजाना चुपके से उसके बावर्ची खाने में आई और सब्जी चखने लगी। सब्जी का जायका तो आम था, मगर दिल में हसद की आग मजीद बढ़ गई। वहीं खड़े खड़े खाला फरजाना को अपना मासी याद आया कि जब वो जवान थी और कोई भी काम करती, तो आस पड़ोस के लोग उस पर हंसने लगते, ना कि उसका साथ देते, और यही बात उन्हें खटकती थी। सब्जी पककर तैयार हुई और दोपहर का वक्त हो चुका था। अब साजदा बीबी ने गांव के जिन लोगों को अपने घर दावत पर बुलाया था, वो सब आ गए थे, और अब सबकी प्लेट में दही की सब्जी तो मौजूद थी, मगर सबकी नीयतें अलग अलग थीं। दावत खत्म हुई तो सभी लोग साजदा बीबी की तारीफ करते हुए कहने लगे, साजदा बहन, तुम्हारी बनाई हुई दही की सब्जी तो बहुत ही लजीज थी। दिल करता था कि हाथ रुके ना, बस खाते ही जाएं। अपनी तारीफ सुनकर साजदा बीबी मुस्कुराई, तो पास में खड़ी खाला फरजाना के दिल में कांटा सा चुभ गया। अब खाला फरजाना ने दिल ही दिल में ठान लिया कि वो भी साजदा बीबी की बेइज्जती करवाएंगी। बस वो गांव की मुख्तलिफ औरतों के पास जाकर कहती, कहीं नमक ज्यादा है, तो कहीं कहती दही खराब हो चुका था। मगर ये सब जायके के नहीं, दिल के बिगाड़ की बातें थी। अब जब खाला फरजाना की ये अफवाहों भरी बातें फैलीं, तो वो साजदा बीबी तक भी पहुंच गईं, जिन्हें सुनकर साजदा बीबी को कुछ पहले तो समझ में ना आया, मगर फिर उसने शोर मचाने की बजाय फैसला किया कि जवाब सब्जी से नहीं, बल्कि वो सच से देंगी। बस फिर अगले ही दिन साजदा बीबी ने गांव की सभी औरतों को अपने घर बुलाया और उन्हें बुलाकर कहने लगी, आज मैं दही की सब्जी तुम सबके सामने बनाऊंगी, तो सच का सच सब सामने आ जाएगा। बस हर चीज अब सबके सामने थी, कोई राज नहीं, कोई चाल नहीं। दही की सब्जी पकने के बाद जब सबने चखी, तो बस फैसला हो गया, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देख लिया था। तो कहने लगे, बात साफ हो गई है, जायका हाथों में नहीं, बल्कि नियत में होता है, और साजदा बीबी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब खाला फरजाना, जो कि अपनी चालों में नाकाम हो चुकी थी, अब उन्हें एहसास हुआ कि वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा करने की बजाय उल्टा गांव वालों की नजरों में मजीद गिर चुकी हैं। आखिरकार खाला फरजाना ने गांव की सभी औरतों
اور ساجدہ بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ان کے لیے یہ کہنا مشکل تھا، مگر سچ یہی تھا، اس لیے ان کو کہنا ہی پڑا۔ اب گاؤں کے ہر گھر میں دہی کی سبزی تیار ہوتی، کیونکہ اس دن کے بعد دہی کی سبزی صرف کھانا نہیں رہی، بلکہ یہ سب کے لیے ایک سبق بن گئی تھی جو سب نے سیکھ لیا تھا۔ اب خالہ فرزانہ نے خود کو بدل لیا، جس کی وجہ سے گاؤں میں سکون لوٹ آیا، کیونکہ جب نیت صاف ہو تو کوئی بھی سبزی بنا لو وہ اچھی ہی لگتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حسد وقتی سکون دیتا ہے، مگر سچ ہمیشہ دیر سے ہی صحیح سامنے ضرور آتا ہے، اور جو خاموشی سے درست رہتا ہے وہی آخرکار سرخرو ہوتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.